क्या मंत्री विजय शाह को मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में छुपा रखा है? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर का बयान। राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि पिछले 4 दिन में आपने जिस तरह की घटनाएं देखी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजधर्म की बात करती है और जब अपने मंत्रियों पर बात आती है तो चुप हो जाती है। ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसी देश भावना है? कहीं न कहीं बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। विजय शाह ने बयान दिया आपत्तिजनक है। एक सेना के आला अधिकारी सुफिया कुरैशी के खिलाफ और एक नया बयान मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान पूरी सेना के अधिकारी का अपमान किया और दूसरे ने पूरी सेना का अपमान कर दिया। जिस प्रकार से सरकार हर संस्था को गुलाम बना रही है, अभी तक आपने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर चुप्पी साध रखी है और मुख्यमंत्री की चुप्पी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, अमिताभ की चुप्पी साध रखी है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनभावनाओं को दबाना था। जनसंपर्क विभाग से कई चैनलों में फोन जा रहे हैं, न्यूज चैनल में, कि इस पे ना चर्चा हो, न जगदीश देवड़ा जी के बयान पे, न विजय शाह जी के बयान पे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार उन मंत्रियों के इस्तीफे से दूर की बात, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने में लगी है। ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि ये एक देश का विषय है, एक सेना का सम्मान का विषय है और आप इस बात को हर गांव तक, हर वक्त तक पहुंचाएं और राजनीति से ऊपर उठकर चैनल के माध्यम से दिखाएं। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। वेद की पूजा स्पष्ट रूप से हो रही है। जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने बयान दिया सैनिक और सेना के लिए कि पूरी नतमस्तक हो गई उनके कदमों में, ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी आप गए थे लड़ने? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए सीमा पर लड़ने? इस सेना का शौर्य है, तो इस शौर्य का अपमान है। मैं कहना चाहता हूं, तिरंगे की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची हुई है। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकल, लेकिन देश की जनभावना है, सोशल मीडिया, आम जन से आप किससे भी पूछ लो कि युद्ध विराम को लेकर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति सहमत नहीं। आपने पिछले 4 दिन में जिस प्रकार की घटनाएं देखी, आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रधर्म की बात करती है और जब अपने मंत्रियों पे बात आती है तो चुप हो जाती है। तो एक कैसी देशभक्ति, एक कैसी राष्ट्र भावना। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी पर विजय शाह जी ने इस प्रकार से बयान दिया, आपत्तिजनक है। एक सेना के आला अधिकारी के खिलाफ कर्नल सुफिया कुरैशी के खिलाफ अभी घटना घटी नहीं और एक नया बयान आ गया उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का। उन्होंने तो एक कदम और आगे बात कर, एक ने सेना के अधिकारी का अपमान किया तो एक ने पूरे सेना का अपमान कर दिया। तो
बड़े आश्चर्य की बात है कि सेना के अधिकारी डिसिप्लिन में रहते हैं। मेरी कुछ अधिकारियों से बात की सेना की, इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी व्यक्त की कि किस प्रकार से सरकार हर संस्था को गुलाम बना रही है। अभी तक कई स्वास्थ्य संस्थाएं थी, उनको लेके आपने देखा कि किस प्रकार से चुप्पी साधना पड़ती है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं कि उन्होंने देश की भावना को देखते हुए, जन भावना को देखते हुए संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी, अमित शाह जी की चुप्पी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुप। तो क्या ये बयान विजय शाह का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित षड्यंत्र है? ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि विजय शाह को इसलिए भी हटाना चाहती है कि आदिवासी वोट बैंक का डर है मध्य प्रदेश में। क्या इस कारण से आपने हटाना चाहते? लेकिन मैं समझता हूं जब राजनीति से ऊपर जब सेना के सम्मान की बात होती है तो उसमें वोट की राजनीति नहीं आना। मैं कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी कहना चाहता हूं, देशभक्ति, राष्ट्र भावना से बड़ी कोई चीज नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी दल हो। सब राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी केंद्र सरकार को जब ये युद्ध की स्थिति बनी, पूरी सहमति ने समर्थन दिया, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया। अचानक युद्ध विराम हो जाता, क्यों हो जाता? क्या चाइना के दबाव में आ गए? क्या अमेरिका के दबाव में आ गए? मैं तो कहना चाहता हूं, अगर हमारी सेना को छूट दी जाती तो 5 अधिकृत कश्मीर पर तिरंगा लहराता। ये मैं कहता हूं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे, किस बात की तिरंगा यात्रा? एक तरफ सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हो, जो सबसे पहले उस तिरंगा को बचाने के लिए देश की सीमाओं पे लड़ता, अपने शहीद हो जाता, अपने परिवार को खोता है। तो क्या उस तिरंगा का अपमान नहीं है? इस सेना के अधिकारी का एक अपमान नहीं है? क्या एक महिला का अपमान नहीं है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी लगता है इस देश की जनता से भी ऊपर हो गए, उनको जनभावना का